का दर्द नहीं दिखता, उसे बस हमारे प्रधान सेवक की अच्छाइयाँ दिखती हैं। हमारे देश में एक समय ऐसे प्रधानमंत्री हुए हैं जो कहते थे, जिस दिन मेरे देश की मीडिया मेरी तारीफ करने लग जाए, मेरे गीत गाने लग जाए, उस दिन समझ लेना कि मैं किसानों का नहीं रहा, मैं बिक गया हूँ। ऐसे प्रधानमंत्री थे चौधरी चरण सिंह जी। पर आज के प्रधान सेवक महोदय को देखकर लगता है कि जैसे मीडिया ही उनके लिए हवा पानी और भोजन हो। अगर मीडिया उनकी चाटुकारिता करना बंद कर दे तो आप समझ सकते हैं कि क्या हो सकता है उनके साथ। आज के दौर में जब राजनीति, धर्म, जाति और मंदिर मस्जिद के शोर में गुम हो गई है, जब नेताओं की पहचान उनकी गाड़ियों के कलेक्शन, कपड़ों के रंग और उनके पीछे चलने वाले काफिले की भीड़ से होने लगी है, तब चौधरी चरण सिंह जी का जीवन हमें आईना दिखाता है। वो सिर्फ एक नेता नहीं थे, वो एक विचार थे। एक ऐसा विचार जिसने उत्तर प्रदेश की जमींदारी प्रथा की जंजीरों को तोड़ा और खेत जोतने वालों को उसका मालिक बनाया। आज हम चौधरी चरण सिंह जी से जुड़े इतिहास के पन्ने पलटेंगे। 1902 के नेता पार्टी विशेष के गुलाम नहीं होते थे, बल्कि जनता के सेवक होते थे, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है चौधरी चरण सिंह जी। बात 1959 के नागपुर अधिवेशन की है। उस समय चौधरी साहब कांग्रेस पार्टी के ही सदस्य थे और सामने थे प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिनका कद उस समय कांग्रेस पार्टी में बहुत बड़ा था। नेहरू जी भारत में सहकारी खेती, कोऑपरेटिव फार्मिंग लाना चाहते थे, यानी सोवियत रूस की तरह किसानों की जमीन छीनकर उन्हें सरकारी बना दिया जाए और किसान उस पर मजदूर की तरह काम करे। आज का कोई नेता होता तो अपनी ही पार्टी के प्रधानमंत्री के सामने दुम हिलाता, लेकिन चौधरी साहब ने अपनी ही पार्टी और अपने ही प्रधानमंत्री के खिलाफ बगावत कर दी। उन्होंने भरे मन से कहा, पंडित जी, आप रूस की नकल कर रहे हैं। भारत का किसान अपनी ज़मीन को माँ मानता है। अगर आपने उसे मजदूर बना दिया तो वो अनाज पैदा करना बंद कर देगा और देश भूखा मर जाएगा। इसी मुद्दे पर चौधरी चरण सिंह जी ने अपनी किताब जॉइंट फार्मिंग एक्स रेड लिखी हुई है, जो उस समय के किसानों के हाल और खेती व्यवस्था के बारे में बताती है। चौधरी साहब ने अपनी कुर्सी को दांव पर लगाकर भारत की खेती को सरकारी होने से बचाया था। नेता ऐसे होने चाहिए जिसे अपनी पार्टी, पद या स्टेटस का लालच ना हो। जब कांग्रेस पार्टी के उसूल चौधरी चरण सिंह जी के उसूलों के विपरीत होने लगे तो 1967 में उन्होंने कांग्रेस छोड़कर अपनी पार्टी भारतीय क्रांति दल बनाई थी, लेकिन सत्ता के लालच के लिए नहीं, किसानों के हक के लिए। पर आज पार्टियां छोड़ी जाती हैं अपने गुनाहों से बचने के लिए, या ईडी और सीबीआई के डर से, या फिर मंत्री पद के लालच में। चौधरी साहब से जुड़े कुछ किस्से मैं आपको बताना चाहूँगा कि उन्हें किसान नेता क्यों कहा जाता था। यह किस्सा उनके जीवन का सबसे प्रसिद्ध प्रसंग है, जो 1979 का है, जब वे प्रधानमंत्री थे। उन्हें लगातार शिकायतें मिल रही थी कि थानों में किसानों की सुनवाई नहीं होती और रिपोर्ट लिखने के लिए उनसे रिश्वत मांगी जाती है। सच्चाई जानने के लिए उन्होंने एक साधारण किसान का वेश बनाया, फटे पुराने कपड़े पहने, पैरों में चप्पल तक नहीं, और इटावा जिले के उसराहार थाने पहुंच गए। उन्होंने मुंशी से अपने बैल खरीदने के लिए इकट्ठा किए हुए पैसे चोरी होने की रिपोर्ट लिखने को कहा। पुलिस वालों ने पहले तो उन्हें डांटा, फिर घंटों इंतजार करवाया। जब उन्होंने बार बार गुहार लगाई तो एक सिपाही ने रिपोर्ट लिखने के बदले कुछ रिश्वत की मांग की। तो चौधरी जी ने अपने जेब से मुड़े तोड़े कुछ पुराने नोट निकालकर सिपाही को दे दिए। रिपोर्ट लिखने के बाद जब मुंशी ने पूछा, बाबा हस्ताक्षर करोगे या अंगूठा टेकोगे, तो उन्होंने कहा, हस्ताक्षर करूंगा, और कलम से अपना नाम लिखा, चौधरी चरण सिंह, और फिर अपनी जेब से प्रधानमंत्री की मोहर निकालकर कागज पर लगा दी। मोहर पर प्रधानमंत्री भारत सरकार लिखा देख पूरे थाने में हड़कंप मच गया। कुछ ही देर में प्रधानमंत्री का आधिकारिक काफिला भी वहां पहुंचा और लापरवाही, भ्रष्टाचार के आरोप में पूरे थाने को निलंबित कर दिया गया। एक और किस्सा है उनके प्रधानमंत्री काल से जुड़ा है, जो बहुत प्रसिद्ध है। 5 पैसे का पोस्ट कार्ड। एक बार कुछ किसान अपनी समस्या लेकर दिल्ली उनसे मिलने आए। चौधरी साहब ने पूछा, कितना खर्चा हुआ आने में? किसानों ने कहा, साहब 120 रुपये लग गए। यह सुनकर चौधरी साहब ने उन्हें डांट कर कहा, तुम्हारी समस्या तो 5 पैसे के पोस्ट कार्ड से भी मुझ तक पहुंच सकती थी। तुमने 120 रुपये क्यों बर्बाद किए? यह पैसा तुम्हारी मेहनत का है। आज के नेता जहां रैलियों में भीड़ जुटाने के लिए करोड़ों फूंक देते हैं, वहीं एक चौधरी साहब थे जिन्हें गरीब के 120 रुपये खर्च होने का भी दर्द था, क्योंकि वो मानते थे कि देश की समृद्धि का रास्ता खेतों और खलिहानों से होकर गुजरता है। लेकिन आज यह रास्ता कॉरपोरेट की तिजोरियों की तरफ मोड़ दिया गया है। आज हमारे देश के पर्यावरण, पहाड़, जंगल, नदियों और उपजाऊ जमीन के साथ में सरकारों द्वारा बहुत ही दुर्व्यवहार, बदलाव और क्रांति तब तक नहीं लाई जा सकती जब तक हम संगठित नहीं होंगे। इसीलिए खूब पढ़िए, तथ्यों और तर्कों पर सवाल जवाब करिए, संगठित बनिए,
गलत के खिलाफ आवाज़ उठाइए। गलत के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि भीड़ या आंदोलन का हिस्सा बनकर ही आवाज़ उठाई जाए। अगर आपके आस पड़ोस गली मोहल्ले में कुछ भी गलत हो रहा है तो उसके लिए आप आवाज़ उठाना वहीं से शुरू करिए, क्योंकि बदलाव के लिए शुरुआत करना जरूरी है, भीड़ या आंदोलन का होना जरूरी नहीं है। आज 23 दिसंबर चौधरी चरण सिंह जी के जन्मदिन पर मेरा उनको नमन। और अंत में मैं अपनी बात राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी की उन पंक्तियों के साथ खत्म करना चाहूंगा जो आज के सत्ताधीशों और सोई हुई जनता दोनों के लिए एक चेतावनी है। सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है। दो रहा समय के रथ का घर्षण नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। जय हिंद, जय जवान, जय किसान, जय मां सरस्वती।